मोहलत जरूर दे देता है, वो मोहलत एक महदूद मुद्दत तक होता है। गो कि रब का फरमान है कि मेरी कुदरत इतना वसी है, तमाम मखलूक़ात मेरे कब्ज़े कुदरत में है, मैं मोहलत दे देता हूँ ताकि इन जालिमों को मेरा गिरफ्त ऐसे हो जाए, इनके पास कोई बहाना न बने, इनके पास कोई हुज्जत न बने, इनके पास कोई दलील न बने कि हशर की मैदान में वो अपनी दिफा के लिए कोई दलील पेश कर सके, कोई हुज्जत पेश कर सके। तो इसलिए रब्बुल आलमीन बातिल को मोहलत देता है। इस मोहलत का मतलब यही होता है कि मेरा गिरफ्त से तुम जहां तक रुई जमीन में भाग सकते हो भागो, लेकिन निकल नहीं सकते हो। अगर निकलने की कुव्वत है तो निकल कर दिखाओ, लेकिन कोई निकलने की ताकत नहीं रख सकता है। और कुरान करीम वो किताब है जिसके लिए रब ने फरमाया, इसमें कोई शक नहीं, इसी किताब में रब ने फरमाया हशर वाला दिन मैं कायम फरमा दूंगा और तमाम बातिलीन को जमा कर दूंगा, हक को भी जमा कर दूंगा और हक की इजहार बातिल के सामने फरमाकर बातिल को दिखा दूंगा कि हक क्या होता है और हक की अजमत क्या होता है, हक की रफत क्या होता है और हक के साथ मैं कितना फैसला करम का फरमा देता हूँ। और रब्बुल आलमीन कुरान करीम को अपना कलाम मुकर्रर फरमा दिया। ये वो किताब है, ये हादिस नहीं है, ये अबदी है। और ये किताब वो है अपने पढ़ने वाले की, अपने मुहाफिज की, अपने याद करने वाले की कल क़यामत वाले दिन शिफाअत भी फरमाएगा और उनके लिए रब्बुल आलमीन से अर्ज करेगा, ऐ रब्बे करीम, ये वो बंदा है दुनिया में मुझसे मोहब्बत रखा, मेरे मुहाफिजत की, आज मैं रब्बुल आलमीन तेरे दरबार में इल्तिजा करता हूँ, इसको इज्जत का, इसको करम का, इसको शरफ का ताज पहना दे और इसको बाबे रहमत से दाखिल फरमा कर जन्नत में। तो रब्बुल आलमीन कुरान करीम की मुहाफिज की, कुरान करीम की हाफिज की, कुरान करीम की कारी की, कुरान करीम से मोहब्बत रखने वाले की हक में कुरान करीम की शिफाअत को कबूल फरमाएगा। आज कुरान पर जान भी कुर्बान है, असमते कुरान पर जान भी कुर्बान है, असमते कुरान पर जान भी कुर्बान है। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये कुरान करीम कल क़यामत वाले दिन हम सब जो इस वक्त मौजूद हैं बज़ाहिरन कम नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में ये हम अपने मग़फ़िरत की, अपनी शिफाअत की और रसूलुल्लाह के तुफ़ैल और कुरान करीम की शिफाअत से मुस्तफ़ीज़ होने के लिए मजमा इकट्ठा किया है। हमारा जमा होना न किसी दुनवी मतलब के लिए है, न किसी लालच के लिए है, सिर्फ इस बिना पर है कि रब्बुल आलमीन इस बात का गवाह हो जाए कि हम कुरान करीम के अज़मत के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और हमारा नारे रिसालत या रसूल, नारे हैदरी, अज़मत कुरान पर जान भी कुर्बान, अज़मत कुरान पर जान भी कुर्बान। हर मुस्लिम का एक उसूल है, हमेशा से यही रहा है, वो अपने उसूल को बरकरार रखा है, लेकिन मुसलमान अपने उसूल को खो गया है। और मुस्लिम का मामूल है, मुसलमानों को वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ हरकतों से चेक करते हैं कि मुसलमान बेदार हैं या गफलत में है, कभी झूठे नबी की सूरत में, कभी किसी और सूरत में, कभी नबी की नामूस की सूरत में, कभी किसी और हरबे के जरिए से मुसलमानों को झिझोड़ कर बताते हैं क्या मुसलमान अभी बेदार हैं या सो रहे हैं। जब मुसलमान बेदार देखते हैं वो चुप हो जाते हैं, उनको पता है मुसलमान जब मैदान में आ जाता है तो जान की परवाह नहीं करता, माल की परवाह नहीं करता, किसी चीज की परवाह नहीं करता, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए सब कुछ वो कुर्बान करने के लिए मैदान में आता है। और जब देखते हैं कि जहां मुसलमान खामोश है तो मुख्तलिफ हरबों से, मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ जरियों से वो इस्लाम के अंदर ऐसे इजहार कर लेते हैं ताकि इस्लाम की तौहीन होता रहे और मुसलमानों की ईमान गैरत हमारे सामने जाहिर होता रहे। जब हमें यकीन हो जाएगा मुसलमान सब सो चुके हैं तो फिर हम मुसलमानों पर गालिब आ जाएंगे। सबसे पहला बात कि हमेशा से कुरान करीम की तौहीन इनका मामूल रहा है, आज की बात नहीं है। वो सिर्फ हमें बेदार करने के लिए, अपने दिखाने के लिए लोगों को कि मुसलमानों में गैरत कितनी है। अभी स्वीडन ने तौहीन की, हालांकि अदालती सतह पर इनको इजाजत दिया गया। इसराइल में जब ये मशवरा हुआ तो इसराइल ने कदम उठाया, खबरदार किसी आसमानी किताब, किसी और किताब के मुतालिक ऐसा कोई मंजूरी नहीं दिया जाए
جس کو جلا دیا جائے. ایک اسرائیل غیر مسلم ہو کر مذہبی ان کا یہودیوں کا مذہبی ملک ہے، وہ انکار کر لیتا ہے، اور ایک مسلمانوں کی ملک ہے جن کا حکمرانوں میں اتنی غیرت نہیں کہ وہ باطل کے سامنے اتنا احتجاج کر سکیں کہ تمہیں کیا جرت ہے، کہ تمہیں کیا حیثیت ہے کہ تم ہمارے ایمان کو جھنجھوڑتے ہو، ہماری قرآن کی توہین کرتے ہو، ہماری رسول کی توہین کرتے ہو. اتنا ان میں غیرت نہیں. اگر غیرت ہو جاتا تو ان کی غیرت کا حال یہ تھا تو ہمیں جمع ہونے کی ضرورت نہیں تھا. ہم سے پہلے وہ سعودی اسٹوڈنٹ کو مخاطب کر کے کہتے خبردار ابھی ملک کو چھوڑ دو، جیسے عراق نے، جیسے ترکی نے، جیسے دوسرے ملکوں نے کیا. ان کو ایسا قدم اٹھانا چاہیے تھا، فوراً ان کو ملک بدر کرنا چاہیے تھا اور احتجاج کرنا چاہیے تھا. بیٹھ کر ہمارے ساتھ بات کر لو، کس بنا پر ہماری قرآن کی توہین کی ہے، کس نوعیت پہ توہین کی ہے. کیا تمہارے بات ہم اگر تمہاری کسی کی توہین کرتے ہیں، کسی تمہارے حکمران کی بے ادبی کرتے ہیں تو تمہیں آگ لگ جاتی ہے؟